नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने कई सारे जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया हुआ है बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में, जिसके तहत जो आपको 2 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है ना सरकार यहाँ पे देने वाली है, जिसका जो प्रोविजनल लिस्ट है उसको जारी कर दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है ना कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैसे होगा, और कई सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट में गलती किए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, कई सारे लोग जो है आय प्रमाण पत्र में एडिट करके जो अपलोड किए हुए हैं। ये डाटा मेरे पास आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ इसका जो फाइनल लिस्ट है अभी तो जब तक हम वीडियो बना रहे हैं उस समय तक नहीं आया हुआ है, लेकिन इससे पहले कहा गया था कि 17 के बाद कभी भी फाइनल लिस्ट आ सकता है। तो अभी मेरे मतलब नज़र में या फिर आधिकारिक पोर्टल पर भी देखेंगे तो अपडेट नहीं आया हुआ है, तो उसके लिए हम वीडियो नहीं बनाएंगे और जानकारी आपको अभी फिलहाल नहीं दे सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं। जैसे ही कोई ऑफिशियल तौर पर अपडेट आएगा आपको बता देंगे और लिस्ट चेक करके भी बता देंगे। साथ ही शिक्षा बिंदु पे भी आपको मिल जाएगा लिंक, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से जाकर जो फाइनल लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फाइनल लिस्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे। देखिए, जो भी आपका प्रोविजनल लिस्ट 4 मार्च को जारी किए गए हैं ना, उसमें आपका नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आपका चयन हो गया है, ध्यान रखिएगा। हालांकि चयन हो गया है तो फाइनल रूप में नहीं हुआ है। जैसे कि प्रोविजनल का मतलब क्या होता है कि आपने फॉर्म को भरा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन कर लिया गया। अब आपका जो डॉक्यूमेंट का सत्यापन है ना वो किया जाएगा, और सत्यापन होने के बाद ही आपका जो फाइनल लिस्ट है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना यह है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, सत्यापन कैसे हो रहा है, हमें कैसे करवाना होगा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आप हमारे वीडियो को अगर सही ढंग से देखेंगे, थोड़ा समय निकाल कर देखेंगे, तो मैं बहुत डिटेल्स में आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अलग अलग टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, पूरा वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो आप भी अगर पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं तो इसलिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस तरह से होगा। हालांकि मैंने 2 से 3 वीडियो में पहले ही बता दिया हुआ है किस तरह से वेरिफिकेशन होता है। देखिए, फॉर्म भरते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उसका सत्यापन जो है मुख्यालय स्तर पे होता है, यानी कि जो भी उद्योग विभाग का विभाग है ना, उसमें एक टीम बनाई गई है कि ये काम जो है ये टीम करेगा, ये काम ये टीम करेगा। तो टीम के द्वारा जो है वेरीफाई किया जाता है। इसमें आपको फिजिकल जो है जाने नहीं होते हैं। जो भी आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना, उसको वेरीफाई किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा चेक किया जाता है कि डॉक्यूमेंट बंदा सही अपलोड किया है कि नहीं किया है, आय सही से दिया है कि नहीं दिया है, तो उसको जो है वेरीफाई किया जाता है। अब इसी वेरिफिकेशन के क्रम में अगर आपने मान लीजिए डॉक्यूमेंट जो है गलत अपलोड किया होगा, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ के जो भी ह्यूमन है, जो कि मान लीजिए कर्मचारी है या फिर कोई अधिकारी है, वो चेक कर रहा है और उसके नज़र में आ गया कि आपने जो है गलत डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, तो फिर आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होने के बाद हो सकता है कि आपको मौका मिले कि आपने जो ये फॉर्म में जो है डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया हुआ है, तो इसे दोबारा अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म पूरी तरह से अस्वीकार करके आपका नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो है एडिट करके लगाए हुए हैं, उस पर मुझे थोड़ा संदेह है। हो सकता है कि अगर वो वेरीफाई किया जाए तो वेरीफाई तो होगा नहीं। ठीक है, तो फिर आप लोग फंस जाएंगे, हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन मोस्टली देखा जाए तो यहाँ पे अगर ह्यूमन वेरीफाई करता है, ऐसे मतलब देखता है, तो मेरे हिसाब से वो नहीं पकड़ा जाएगा। बाकी देखिए, रिजल्ट आने के बाद यानी कि फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। जो भाई भरा होगा उसको तो पता होगा कि भाई हमने तो रेडी करके डाला हुआ है, हमारा फाइनल लिस्ट में भी नाम आ गया, हमें बेनिफिट मिल गया। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हो सकता है, चेक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो हाँ, डॉक्यूमेंट अगर आपने गलत अपलोड किया होगा तो कहीं ना कहीं वो पकड़े जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट के जगह पे आपने दूसरा कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हुआ है, तो भाई चेक कर लेगा, देख लेगा कि भाई यार ये तो गलती अपलोड किया हुआ है, इसका फॉर्म रिजेक्ट करिए, इससे फिर दोबारा डॉक्यूमेंट का डिमांड करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। बाकी मान लीजिए कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, एडिट वगैरह करके, अगर उसका भी वेरिफिकेशन होता है तो फिर वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होते हैं उसमें आपको जाने नहीं होते हैं, फिजिकल आपको विजिट नहीं करना होता है, अपने हैंड से कुछ नहीं करना होता है। जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया हुआ है और 20% उसके जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, उन सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके यहाँ पे क्या होगा कि जो 59,901 लाभार्थी का सिलेक्शन हुआ है उनका जो है फाइनल लिस्ट जारी होगा। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी छटेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि कैटेगरी गलत भरे हैं, जिला का सिलेक्शन गलत किए हैं, फॉर्म भरते समय बहुत सारे गलतियां किया हुआ है, तो उनका जो है फॉर्म छटेगा। फिर एक फाइनल लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में नाम आने के बाद फिर आपका ट्रेनिंग जो है कह रही उद्योग विभाग देने के लिए 3 दिनों का, जो कि जिला स्तर पर हो सकता है। उसके बाद आपको प्रथम किस्त दी जाएगी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करवाने आपको कहीं नहीं जाने हैं, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी फाइनल लिस्ट तैयार होकर जैसे ही पोर्टल पे आ जाता है, वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कैसे चेक कर सकते हैं, और जिनका वेटिंग में नाम है ना, उन लोगों का मौका कब मिलेगा, जब फाइनल लिस्ट में बनेगा और कुछ लोगों का जो है नाम यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट से हटाए जाएंगे, तब जाकर उनको फिर 20% जो रखे गए हैं उनको जो है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत दोबारा सिलेक्शन किया जाएगा। जितने पोस्ट खाली होंगे, यानी कि जितने लाभार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट होगा, उसके जगह पे उन लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा, फिर उनको
उनको बेनिफिट यहाँ पे डॉक्यूमेंट सत्यापन करके या फिर जो भी चीज़ें हैं आगे प्रोसेस करके दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें जरूर बताइएगा। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।